प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें फिलहाल खत्म हो चुकी हैं, विराम हो चुकी हैं। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी दोनों ओर से ये बात तय हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पीके के अनुभव और रणनीति का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लाभ लेना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के अधिकार और बदलाव का फॉर्मूला उन्होंने रखा था, कांग्रेस का उस दिशा में कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से पीके की बात कांग्रेस से बनते बनते फिलहाल बिगड़ गई। पीके के फॉर्मूले पर इसलिए सहमति नहीं बन सकी क्योंकि पीके ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी को पुनर्जीवित करने का जो फॉर्मूला रखा था, उसे स्वीकारना कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा था। इस पर मुहर दरअसल कांग्रेस और गांधी परिवार के भविष्य को लेकर बड़ा जोखिम उठाने जैसा था, जिसके लिए ना तो गांधी परिवार तैयार हुआ और ना ही पार्टी के दूसरी पंक्ति के कद्दावर नेता। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर बताया कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस का प्रस्ताव को फिलहाल ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपको बता दें कि पीके के तेवर और कांग्रेस की कार्यशैली को समझने वाले लोगों को इस घटनाक्रम से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लग रहा था कि कुछ ऐसा ही होगा। वहीं कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया, बताया कांग्रेस अध्यक्ष ने एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया था और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी देते हुए ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके प्रस्तावों और सुझावों की सराहना करते हैं। प्रशांत किशोर की बात से यह साफ जाहिर हो गया कि कांग्रेस में अभी बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, यहां तक कि वो खुद इसके लिए अपने आप को कम मान रहे हैं। उनका मानना यह है कि पार्टी में नेतृत्व के अलावा बहुत सारी कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। वहीं पीके को कांग्रेस लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी में 2024 लोकसभा चुनावों के लिए जो एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप बनाया था, प्रशांत किशोर को उसका सदस्य बनाकर पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन पीके ने जिस तरह से पार्टी में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव दिए थे, उन पर कांग्रेस पूरी तरह तैयार नहीं थी। इसी के चलते दोनों के बीच बातचीत बनते बनते बिगड़ गई। पीके के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों में पहली बार नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी प्रशांत किशोर की कांग्रेस नेतृत्व के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन तब भी उनकी कांग्रेस में एंट्री नहीं हो पाई थी। एक बार फिर 2022 में 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर खुद कांग्रेस के पास आए। कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दी, मुलाकात की। माना यह जा रहा था कि इस बार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री तय है और बात भी सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके पीछे प्रशांत किशोर जिस तरह की भूमिका कांग्रेस में चाहते थे और पार्टी में बदलाव का फॉर्मूला रखा था, उस पर पार्टी की रजामंदी नहीं हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए प्रशांत किशोर। कांग्रेस प्रशांत किशोर के फॉर्मूले, रणनीतिक कौशल और चुनाव प्रबंधन का पूरा लाभ तो लेना चाहती है, लेकिन उन्हें अपनी कार्य योजना लागू करने के लिए वो आजादी नहीं देना चाहती, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया, या यूं कहें कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस चाहती है कि पीके पार्टी में शामिल होकर अन्य नेताओं की तरह सीमित भूमिका, सीमित अधिकारों के साथ काम करे, जबकि प्रशांत अपने काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या बदलाव स्वीकार करना नहीं चाहते थे। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को साफ इनकार कर दिया कि प्रशांत किशोर अगर पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस का अपना काम करने का तरीका है, जिस पर वो चलते हुए पार्टी की राजनीतिक दशा और दिशा तय करते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी के लिए जिस तरह का प्रस्ताव और पार्टी में बदलाव के सुझाव दिए थे, उस पर कांग्रेस का अमल कर पाना शायद मुश्किल था, और जब कांग्रेस अमल ही नहीं कर पाएगी तो फिर प्रशांत किशोर की वहां क्या जरूरत। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है जिसके साथ प्रशांत किशोर की मैचिंग नहीं हो पाई। शायद इसलिए अब प्रशांत किशोर के रास्ते कांग्रेस से अलग हो गए हैं और दोनों ने सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी है। तो ये वो सारी वजह थी जिसकी वजह से प्रशांत किशोर कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन पाए, या यूं कहें कि बनते बनते रह गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।